जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो, और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया। बिहार की जनता के पास उदाहरण है। जो भ्रष्टाचार में दिन रात डुबकी लगाने वाला है, वह बिहार से भ्रष्टाचार क्या मिटाएगा। जैसे ख्याली पुलाव बनाना है, दिवा स्वप्न दिखाना है, तो जो मन में है वो कर लें। ये वक्त क्या है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले तमाम पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर चुके हैं। इस बीच जब सम्राट चौधरी से तेजस्वी यादव के बारे में सवाल किया गया तो सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप उनको सुनिए। अरे जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो, और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया। बिहार की जनता के पास उदाहरण है कि लालू जी सत्ता में थे तो बेजुबान जानवरों के चारा खा गए, अलकतरा को पी गए। भारत की सरकार में रेल मंत्री रहे तो गरीबों से जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन ले लिया। और तेजस्वी यादव से पूरा बिहार का नौजवान जानना चाहता है कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति बनने का राज बताओ। बिहार के नौजवान करोड़पति बनना चाहते हैं 1.5 साल की उम्र में, ये रास्ता बताने का काम करो। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने किस तरीके से तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया है और कहा है कि जिसके पिताजी बिहार के गब्बर सिंह हो, वो बिहार का विकास क्या करेंगे। इस बीच यही सवाल एनडीए के तमाम नेताओं से पूछा जा रहा है। जब नित्यानंद राय से यह सवाल पूछा गया तो नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे की बात कर रहे कोई भ्रष्टाचारी यानी तेजस्वी जो भ्रष्टाचार में दिन रात डुबकी लगाने वाला है, वह बिहार से भ्रष्टाचार क्या मिटाएगा। भ्रष्टाचार के आरोप तो तेजस्वी पर सिद्ध हो चुका है और उन्होंने कहा कि हम खुद को सजा दे देंगे अगर मेरे परछाई पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो अब तो खुद को तेजस्वी को खुद को सजा दे देनी चाहिए। और भ्रष्टाचार वह 15 वर्षों के जंगल राज में किस प्रकार से हुआ है, घोटाला किस प्रकार से हुए हैं, नरसंहार किस प्रकार से हुए हैं, जाति उन्माद किस प्रकार से हुए हैं, मछुआरों का जलकर भी किस प्रकार से लूट लिया जाता था, दुकानदारों की मिठाई और कपड़े भी लूट लिए जाते थे, एजेंसी वालों की गाड़ियां लूट ली जाती थी और जमीन गरीबों का हड़प लिया जाता था। तो इस प्रकार के तांडव करने वाले तेजस्वी न कभी भ्रष्टाचार मिटा सकते हैं और न ही कभी किसी गरीबों को हक दे सकते हैं। जमीन ले लिए गरीबों का नौकरी के बदले, तो वह क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे। भ्रष्टाचार पर बोलने को उनको कोई मुंह ही नहीं है। और 2 दिन का वह तांडव जो 2020 के 7 नवंबर, 8 नवंबर और 10 नवंबर को हुआ था, यानी बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव के मतगणना के अंतिम दिन, वोटिंग के अंतिम दिन से मतगणना के दिन तक वह तांडव बिहार के लोगों ने तेजस्वी के लोगों द्वारा आरजेडी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी को देखा है। तो अब भ्रष्टाचार के विषय में क्या बोले। तेजस्वी कह रहे हैं कि नवरात्रि चश्मा पहन कर आते हैं प्रधानमंत्री मोदी बिहार। अरे मनीष, तेजस्वी कह रहे 14 नवंबर। तो आपने सुना कि नित्यानंद राय ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार के आरोप में घसीटा है, कहा है कि जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस पर खुद भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो चुका है, वो बिहार को कैसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा। इस तरीके से एनडीए के तमाम नेता, जीतन राम मांझी ने भी महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को नहीं बकसा है। क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी, उनको भी सुनिए। भ्रष्टाचार बिहार बनाएंगे तेजस्वी जी। जैसे ख्याली पुलाव बनाना है, दिवा स्वप्न दिखाना है, तो जो मन में है वो कर लें। उनकी वक्त क्या है। वो सरकार वो बनाने जा रहे हैं, वो हम समझते हैं कि 2010 के परिदृश्य को याद रखें, जो 22 सीट जीत के आए हैं और हमारा एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हर तरह का वो झूठी वादा भरमा रहे हैं प्रजा को। जैसे
लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में कहा था, SIR की बात करके भरवाने की बात किया था। आज SIR खत्म हो गया और उसी वो एक से एक शगुफा लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जिसके पिताजी ने बिहार में जंगल राज को कायम किया था, जिसके पिताजी ने बिहार में तमाम अपराधियों को पनपने का मौका दिया था, वो क्या बिहार को सुधारेंगे? जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि उनको अब 2010 याद करना चाहिए कि 2010 में किस तरीके से महागठबंधन यानी कि RJD 22 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार उससे भी बुरा हाल होने वाला है। ये तमाम चीजें जो हो रही है बिहार में, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मद्देनजर हो रही है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। तेजस्वी यादव भी चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं, वहीं पर NDA के तमाम नेता भी चुनाव के मैदान में हैं। दोनों एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव जहां बिहार में तमाम घरों में एक एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, वहीं NDA उनके इन घोषणाओं का मजाक बना रही है। वो कह रही है तेजस्वी यादव को पहले डेटा पता कर लेना चाहिए, बिहार में कितनी आबादी है, कितने परिवार है, कितने लोग हैं, क्या वो सबको सरकारी नौकरी दे पाएंगे क्या? इसी तरीके से NDA के तमाम नेता, सरकार के तमाम लोग जो है वो महागठबंधन के ऊपर हमलावर है। वहीं महागठबंधन में अपने बचाव में कई बातें कह रही है। इस तरीके से बने रही हमारी अगली खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।